नमस्ते। मैं आऊँगा आपका साथी ताराचंद अग्रवाल। जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट में कहा था कि मैं आपके साथ 3 महीनों में जो हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है, कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। साथियों, सबका मानना है कि फाइनल का कोर्स बहुत लंबा है, 3 महीनों में इसको रिवीजन करना संभव नहीं है। और साथियों, मैं कहता हूँ कि अगर हम अच्छी स्ट्रेटेजी बना के इसको करेंगे तो ये नामुमकिन नहीं है, ये अच्छे से हो जाएगा। हमारा माइंडसेट बढ़िया होना चाहिए। अगर हम अच्छे माइंडसेट से, राइट माइंडसेट से एग्जाम को देंगे तो हम एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें ये एग्जाम क्रैक करने से नहीं रोक सकती। एग्जाम अब सिर पर आ गया, समय बहुत कम है, मन में डाउट भी है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें डेली और वीकली कैसे टारगेट बनाना है, कैसे उसको पढ़ाई को करना है और अपने को मोटिवेट कैसे रखना है। सब्जेक्ट वाइज हम इनकी चर्चा भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पहला पेपर होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। पहला पेपर अच्छा जाता है तो मन में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाफ डन, आधा काम हो गया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर बहुत बढ़िया हो गया। इस बार थोड़ा टफ आया था, बच्चे थोड़ा डिमोटिवेट हुए थे, पर मैंने उनको कहा घबराइए मत, अच्छे मार्क्स आएंगे। टफ पेपर आता है तो मार्किंग थोड़ी इजी होती है, सॉफ्ट होती है, तो अच्छा आएगा। तो एफआर का जो बेस है वो हमारे इंड-एएस है। इंड-एएस को अच्छा सा हम रिवाइज करेंगे, अच्छे से उनको समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझ लिया तो क्वेश्चन सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हमें कंसेप्ट आगा तो कंसोलिडेशन का भी कर लेंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, लीज को भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से कंसेप्ट को समझना है। तो रोजाना अक्टूबर के महीने में 4 घंटे रोज एफआर को दें, रोज दें, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, कंसेप्ट को समझें, क्वेश्चन सोल्व करें। तो अक्टूबर महीने में हम केवल 3 सब्जेक्ट लेकर चलेंगे, एएफएम, एफआर और ऑडिट। ऑडिट को तो रोजाना पढ़ना है। सुबह सुबह फ्रेश माइंड्स में 1 से 1.5 घंटा ऑडिट को पढ़ो भाई। उसके स्टैंडर्ड्स को समझो, स्टैंडर्ड्स पे टाइम दो। आधे से ज्यादा मार्क्स स्टैंडर्ड्स में आते हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट्स को समझो, प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर के क्लॉजेस को समझो, किस में कौन सा क्लॉज लगेगा ये अपने को डिसाइड करना आना चाहिए। भाई क्वेश्चन आ गया कि इसमें ये क्लॉज लगेगा, 1 से ज्यादा क्लॉज भी लग जाते हैं, 2-3 क्लॉज भी लग जाते हैं, दोनों तीनों लगा दो। अगर आपने प्रोफेशनल एथिक्स को समझ लिया 10 से 15 नंबर तो आपको पक्के हो जाएंगे। हो सकता है आपको 18-20 नंबर भी मिल जाए। बहुत फायदा करेगी प्रोफेशनल एथिक्स को अच्छे से समझना। तो अच्छे से समझो प्रोफेशनल एथिक्स को। ऑडिट की तैयारी करनी है, उसको रोज लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बस समस्या लिखने की आ जाती है ऑडिट में, सबको समझ होती है, पर लिखना कैसे है इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब तीसरा सब्जेक्ट हो जाए एएफएम, जिसको हमें अक्टूबर में साथ लेके चलना है। सुबह ऑडिट, दोपहर में एफआर और शाम को एएफएम। एएफएम में फार्मूला याद करने हैं, फार्मूलों को समझना है, रटना नहीं है, समझ के चलना है ताकि क्वेश्चन के टाइम में आ जाए। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का भी अच्छा सा रोल रहता है, एफआर के भी, फॉरेन एक्सचेंज के भी क्वेश्चन आजकल बहुत वेटेज दे दिया बैंक। पहले लोग छुड़वा देते थे कि फॉरेन एक्सचेंज मत करो, लंबा सब्जेक्ट है। भैया आप बराबर वेटेज आ गया। एएफएम में थ्योरी भी उतनी इंपॉर्टेंट हो गई है। 30 नंबर की थ्योरी आती है भाई। थ्योरी को बिल्कुल मन से, तसल्ली से याद करना है भाई। थ्योरी को अच्छे से करेंगे, 30 नंबर पक्के करेंगे। मैंने थ्योरी को अच्छे से करा, एमसीक्यू अच्छे से करे, मेरे 78 नंबर आ गए बाकियों की वजह। एफआर स्कोरिंग था, डीटी स्कोरिंग था, पर नंबर एएफएम में ज्यादा आए, 78 आए, क्योंकि मैंने थ्योरी पर भी ध्यान दिया। तो आपको थ्योरी पर भी ध्यान देना है। ये हमारी हुई अक्टूबर महीने की स्ट्रेटेजी कि हमें 3 सब्जेक्ट को लेकर चलना है और इसमें तीनों में हमें पूरे का पूरा ये तीनों सब्जेक्ट को करना है, कवर करना है। चैप्टर वाइज मैं आपको नहीं बता सकता कि किसी को कोई चैप्टर कठिन लगता है, कोई चैप्टर आसान लगता है। जो कठिन लगता है, जो समझ नहीं आ रहा, उसको ज्यादा टाइम दो। जो अच्छा याद है उसको कम टाइम भी दे लो, उसका हल्का फुल्का रिवीजन कर लो। जिसका आता है उसका पूरा गहराई से रिवीजन करो। तो अक्टूबर महीने में हमें इन 3 सब्जेक्ट को लगना है और बार बार मन को बदलना नहीं है। सुबह टारगेट बनाना है कि आज मेरे को इतना करना है और शाम को उस टारगेट को अपने पूरा कर लेना है और उसको अच्छे से समझना है। तो अक्टूबर महीने का
चलो बच के 2 सब्जेक्ट। तीसरा आईबीएस, बहुत खतरनाक है वो भी, उसमें बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, नई नई केस स्टडी आती है, पहले वाला नहीं हुआ है। तो चलो पहले बात करते हैं डीटी की। डीटी कॉन्सेप्ट बेस है, सबको अपने को प्रोविजन को समझना है। प्रोविजन को समझ लेंगे तो हम क्वेश्चन को आराम से हल कर पाएंगे। अगर प्रोविजन को नहीं समझा, रटने से काम नहीं चलने वाला, प्रोविजनों को समझना है। टीडीएस टीसीएस इनके भाई सेक्शन भी याद करने हैं। अब पेनल्टी पे भी बहुत जोर हो गया, पेनल्टी के भी सेक्शन याद करने हैं। पेनल्टी के सेक्शन याद कर लेंगे, टीसीएस टीडीएस के सेक्शन तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 10 से 15 नंबर आप इसी में कमा पाओगे भाई। इनको अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी प्रोविजन याद करेंगे और क्वेश्चन की सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। तो नवंबर में हम 4 घंटे रोजाना ड्यूटी को देंगे और 4 घंटे ही आईडीटी को देंगे। आईडीटी में कस्टम वाला पार्ट बहुत आसान है और स्कोरिंग भी है, 30 नंबर का आता है। अच्छे से करेंगे तो 30 के 30 उसमें स्कोर कर सकते हैं। बाकी आईडीटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट पर बहुत जोर है, वैल्यूएशन के भी क्वेश्चन आने लग गया, तो हमें वैल्यूएशन को भी अच्छे से करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को अच्छे से करना है, कस्टम को अच्छे से करना है। बाकी छोटे छोटे प्रोविजन है, अच्छे से करने हैं। सेक्शन याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, पर आपको अच्छे से करना है, गहराई तक पढ़ना है। क्योंकि अब क्या है कि क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते हैं, एमसीक्यू में निकलते हैं। एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू प्रैक्टिस सभी सब्जेक्ट में कंसेप्ट को क्लियरिटी देती है। अगर हम एमसीक्यू को करते हैं कि उसमें सोचे कि इसमें क्या कंसेप्ट लगा, तो हमें सारे सब्जेक्ट में एमसीक्यू तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और अगर एमसीक्यू अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास होने के चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और हमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली पास होने में। तो एमसीक्यू पे सभी सब्जेक्ट में बहुत जोर देना है, तो नवंबर में हम इनको देंगे। इसके अलावा वीक में 2-4 घंटे हर वीक में लॉ और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को देंगे। आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहा हूं, वो तो हमने ऑनलाइन पास कर लिया। अरे भाई आईबीएस में उनका बहुत रोल है, छठा पेपर है आईबीएस का, उसमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट और लॉ के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हम उनको पढ़ेंगे। थोड़ा इस कोर्स है यार, 2-2 मॉड्यूल है, तो उसको हम पलटेंगे, हम देखेंगे कि कौन सा कंसेप्ट कहाँ है, ताकि हम जब आईबीएस में उसके संबंधित प्रश्न आए तो हम उसको हमारे मॉड्यूल में ढूंढ सके कि यहां से आया। तो अगर हमने उनको देखा ही नहीं होगा भाई, वो लॉ के टाइम में हमने जब ऑनलाइन पास किया था तब हमने कर लिया, पर अब हमें उसमें से ढूंढ के उसको नकल करके लिखना है भैया, उस कॉन्सेप्ट को पूरा लिखना है कि ये लॉ इसके बारे में क्या कहता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि उसको ढूंढने के लिए हमें लॉ को भी टाइम देना है और स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट को भी टाइम देना है, ताकि हम उसमें से प्रोविजन ढूंढ सके। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कॉस्टिंग में, लॉ में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए, तो उनको भी टाइम देना है। तो नवंबर में हम इनको टाइम देंगे पूरा, दोनों चीजों को, दोनों सब्जेक्ट को, लॉ और कॉस्टिंग को भी टाइम देंगे। और ऑडिट को तो रोजाना 1 घंटा देना ही है, नवंबर में भी देना है, क्योंकि हमारे पास होने की कुंजी ऑडिट के होकर जाती है। अब आ गया भैया महीना दिसंबर में मैं कहता हूं कि हमें अपने पेपर की प्रैक्टिस करनी है, पेपर को प्रैक्टिस करनी है, अपने आप को पक्का करना है कि हमें 3 घंटे में पेपर को कैसे सॉल्व करना है और पूरे का पूरा पेपर सॉल्व करना है। उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम सुबह एक पेपर की तैयारी करें। जैसा कि एग्जाम के दिनों में हमें 1.5 दिन का टाइम मिलता है, तो हम केवल प्रैक्टिस के लिए केवल सुबह का आधे दिन में प्रैक्टिस करेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे और फिर हम 1:45 बजे 1:45 पे अपने टेबल पे टिक के बैठ जाएंगे, एक पेपर ले लेंगे। इंस्टीट्यूट की साइट पे मॉडल टेस्ट पेपर भी हैं, पास्ट ईयर पेपर्स भी हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर्स के पेपर भी हैं, मॉक टेस्ट पेपर के पेपर्स भी हैं। उनमें से कोई पेपर हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे, 1:45 बजे उसको पढ़ेंगे और उसके 2 बजे से हम उसको सोल्व करना चालू करेंगे और हम उसको 5 बजे तक सोल्व करेंगे। जितना हो जाएगा वहां उसको स्टॉप करेंगे। हम समझेंगे कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, हमें कोई और कुछ नहीं है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल की वातावरण को ही बना के रखना है। और उसके बाद में हम अपना पेपर पूरा करके हम उस पेपर को सजेस्टेड आंसर से मिलाएंगे और देखेंगे कि हमने कहाँ गलती की है। और इसमें मेरा तो ये तरीका रहा था कि जहां मेरी गलती होती वहां से मैं उसको कट करता ऑनलाइन
कंप्यूटर पे देखता, वहां से कट करता और उसको दूसरी एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर लेता और फिर बाद में उस बात को देखता, 2-3 बार उसको पढ़ता, तो वो जो मेरी कमी थी वो मेरी कमी दूर हो जाती और उससे मेरे को क्या है कि बहुत कॉन्फिडेंस मिलता कि ये तो अच्छे से मेरे को याद हो गया। तो मैं आपको भी सलाह दूंगा कि वहां से उसको कट करें और इसी तरह से करने से मेरे को थ्योरी बहुत पक्की हो गई थी एएफएम में। तो आप ऐसा करेंगे, सारे के लिए सारे सब्जेक्टों को हम नंबर वाइज 500 पेपर को ऐसा कर लेंगे। आईबीएस के लिए तो केस स्टडीज हैं पर रिपीट कोई नहीं होती, पर हम उनकी प्रैक्टिस करके ये देख सकते हैं कि हम ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं, उसमें हम हमारा थोड़ा परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं कि हम जल्दी से ढूंढ पाए। तो इसलिए 2-4 केस स्टडीज को लेकर उनके लिए हमें करना है कि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और उनके बारे में हम उनको कहां से सर्च कर रहे हैं कि उनके आंसर को हम आसानी से सर्च कर पाए। तो दिसंबर में हम ऐसा करेंगे। अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारे पर जो एग्जामिनेशन का 1 महीना में एग्जामिनेशन के माहौल में जी लेंगे और उसी टाइम में करेंगे कि हमें इतना टाइम रिवीजन का मिलता है तो हम आधे दिन में रिवीजन करेंगे और आधे दिन में पेपर देंगे। पर एग्जाम के दिनों में तो हमें 1.5 दिन का मिलता है, तो हमें लगेगा कि हमारे पास बहुत सारा कंफर्ट है कि हमें रिवीजन करने को ज्यादा टाइम है, क्योंकि हमने पहले तो आधा दिन का रिवीजन करके पेपर दिया है। तो आप ये समझें कि जब हम प्रैक्टिस का पेपर दे रहे हैं तो हम असल में प्रैक्टिस दे रहे हैं, असल का पेपर दे रहे हैं। ऐसा ही करें कि हमें ये केवल फॉल्स नहीं दे रहे, ये केवल एग्जैक्टली पेपर है और मेरे को इसको अच्छे स्कोर करना है। जब तक आप इस मोटिवेशन से, इस भावना से वो करेंगे तो आप उसका रिजल्ट पा पाएंगे। और इस प्रकार से अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को बहुत परफेक्ट पाएंगे। जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा और उसी माहौल में जाएंगे, क्योंकि उस माहौल को आप 1 महीने से जी रहे हैं। 1 महीने में वो माहौल आपके ब्लड में रच बस गया, आपको उसके बारे में टेंशन बिल्कुल नहीं होगा कि मेरे को एग्जाम देने जाना है। जब आपको टेंशन नहीं होगा तो आप अपने नाम के आगे सीए आसानी से लगा पाएंगे। और हमारा उद्देश्य है, अगर हम ज्यादा थक जाएं तो फिर हमें अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करना है, अरे भाई मेरे को मेरे नाम के आगे सीए लगाना है, इस बात को याद करना है। जब ऐसे ही हमारी बात में ये याद आएगी कि मेरे को मेरे के नाम के आगे सीए लगाना है तो थकान अपने आप भाग जाएगी। हमें अपने नाम के आगे सीए लगवाना है, ये मोटो हमारा होना चाहिए। और इस हिसाब से अगर इसी सोच के साथ हम चलेंगे तो जनवरी हमारा होगा, जनवरी हमारा होगा। शिद्दत से पढ़ेंगे तो हम सीए बनेंगे। हमें पढ़ना है, केवल पढ़ना है और हमें सीए बनना है। कम अगेन भूल जाए, सीए का मतलब कम अगेन नहीं होता, ये भूल जाए। हमें केवल अपने नाम के आगे सीए लगाना है। इसी मोशन के साथ, इसी मोटिव के साथ हमें पढ़ना है, अपनी तसल्ली लगानी है, अपना 100% देना है। यारो 3 महीने लगाओ, 3.5 महीने के बाद जब आप रिजल्ट आएगा तब आप सोचेंगे, अपने मन को कितना प्रसन्न पाएंगे। जो मैंने महसूस किया वो आप भी महसूस करेंगे। बहुत आनंद आता है जब हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। सीए बनेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे, माता पिता की आस पूरी होगी। तो अच्छे से लग जाओ, अपने आप को थकने मत दो। जब भी थक जाओ सोच लो कि मेरे को अपने नाम के आगे सीए लगाना है और इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अपने इष्ट पे भरोसा रखो, अपने माता पिता पे भरोसा रखो और अच्छे से पढ़ो, क्योंकि सबकी आपके साथ दुआएं हैं। तो मैं भी दुआ करता हूं कि आप इसमें अच्छे से सफल हो, अच्छे से पढ़ाई करें। केवल एक ही सफलता का रास्ता है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। जनवरी आपका होगा, जनवरी 26 हम सीए बनेंगे। धन्यवाद।